अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइकोलॉजिस्ट सनम अली फ्रॉम वापसी क्लिनिक और मेरे साथ है मैम सादिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नाम? अल्लाह का शुक्र। मैम आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैम आज हम उन फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे भी एक्सपीरियंस में गुजरा है, आपके सामने भी चीज़ें आती हैं कि बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो मतलब पेशेंट एडमिट करती हैं या तो जब भी एडमिशन के लिए आती है तो वो हमारे से आधे से ज़्यादा चीज़ें हाइड करती है और वो चीज़ें हाइड करती है जो हमें बताना ज़रूरी होते हैं। तो फैमिलीज ऐसा क्यों करती हैं? आप उनको क्या गाइड करेंगी? इस हवाले से क्या करेंगी? देखिए ना, बड़े से सवाल किया आपने। फैमिलीज हाइड इसलिए करती हैं कि डेफिनेटली या तो किसी रिहैब से वो होके आई हुई होती हैं या वो किसी डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट में गई होती हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की होती हैं, तो फैमिली इसलिए भी हाइड कर जाती हैं कि हम इनको बताएंगे तो माइट भी कि हमारे पेशेंट को एडमिट ना करें। तो उनको ये फियर होता है और उस फियर की बेस पर बहुत चीज़ें हाइड कर जाती हैं। एक तो ये चीज़ है जिसमें बहुत से मेडिकल इशूज पेशेंट्स के होती हैं और फैमिली छुपा देती हैं हमें और उस वक्त हमें प्रॉपर गाइड नहीं करती हैं। और हम पूछ भी रहे होते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री, वो कहते हैं ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसा कहते हैं कि ठीक है साइकोलॉजिकल हिस्ट्री तो खैर वो हम खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं पेशेंट की, लेकिन मेडिकल इशूज आपने देखा होगा पेशेंट जब हम ट्रीटमेंट में होता है तो आस्ते आस्ते उनकी मेडिकल इश्यूज भी सामने आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर फैमिलीज हमसे कोऑपरेट नहीं करती है। हम लैब टेस्ट की बात करते हैं तो फैमिलीज क्या देती हैं, दिखा देती हैं हमें टेस्ट, लेकिन वो कोई इतने पुराने भी होते हैं। जब हम कहते हैं कि चार्जेस पे करने हैं अपने लैब टेस्ट को, तो फैमिली उस हवाले से भी गाइड लेने में या उस हवाले से भी रहनुमाई लेने में थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए हेजिटेट होती है क्योंकि ज़्यादा समझ रही होती हैं, वो जानती हैं, अंदर से जान लेते हैं सब कुछ के पेशेंट्स के बहुत से मसले हैं, लेकिन क्योंकि अभी तो उसका ड्रग्स के डॉक्टर्स आपने देखा है कि बहुत से हॉस्पिटल्स में पेशेंट को लेकर जब फैमिलीज आती हैं तो हॉस्पिटल्स भी कहते हैं कि पहले इसकी ड्रग्स ट्रीटमेंट करवाएं, इसको डिटॉक्स करवाएं पहले, उसके बाद हम इसका मेडिकल इशू को हम छेड़ेंगे, इसके मेडिकल इशू को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर फैमिली को यही एडवाइस है कि कोई भी चीज़ कवर ना रखें। काइंडली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वकील के पास जाते हैं, अपना केस लड़ने के लिए जाते हैं, तो जब तक आप डॉक्टर को प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, आप उसको पूरी डिटेल अपने पेशेंट के हवाले से वट जो भी वो करता रहा है पास में, जो भी उसके मेडिकल इशूज़ हैं, फिजिकल इशूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं, ठीक है, फैमिली इशूज़ हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं आप उसको बताएंगे तो रहनुमाई डॉक्टर्स आपकी करेंगे, क्योंकि हर हॉस्पिटल हर रिहैब एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप हमें जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे पेशेंट्स की वो आपके बेनिफिट में जाएगी, आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आसान होगी। ठीक है, और माइट भी जो है ट्रीटमेंट का हम प्रोसेस एक टाइम पीरियड देते हैं तो हो सकता है कि हम उस टाइम में पेशेंट को मैनेज भी कर सकें। समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट उस टाइम के दौरान में मैनेज भी फिर नहीं हो पाते हैं। मैम इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करूंगी कि साथ साथ फैमिलीज को ये गाइड कर दें कि जब ये चीज़ें हाइड करते हैं तो उनका मतलब लास्ट जो रिजल्ट होता है वो क्या निकलता है या उसकी पीक क्या होती है, मतलब उनको फैमिली को क्या क्या इसके बाद फेस करना पड़ता है अगर वो ये चीज़ें हाइड करते हैं तो? देखिए, मैंने तो अपने जो एक्सपीरियंस में चीज़ें देखी हैं वो बहुत सवेर चीज़ें देखी हैं कि पेशेंट्स के बाद में 1 मंथ के बाद 1.5 माह के बाद पेशेंट्स के मेडिकल इश्यूज बड़े सवेर सामने आए। ठीक है, तो हमने फौरन पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया या अपनी मेडिकल पूरी असेसमेंट करने के बाद हमने पेशेंट्स को बोर्ड जिस तरह बैठता है पैनल बैठता है तो हमने डिस्चार्ज कर दिया। रीज़न ये हुई कि हमने फिर फैमिलीज को यही कहा, गाइडलाइन दी कि आप जाएँ, आप पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि आपका पेशेंट का मेडिकल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो मैनेज हो जाएंगे तो ड्रग्स भी इसका डेफिनेटली मैनेज, हमने इसकी मैनेजमेंट तो हमने कर लिया, डिटॉक्स तो हमने कर लिया इसका, ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी आपके साथ मैनेज हो जाएंगी। ज़्यादा पेशेंट के इशूज़ इतने पुराने को इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, ड्रग्स देखने में फैमिली को लग रहा होता है कि उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, उसके फिजिकल इफेक्ट सामने देखें वो वीक हो गया है बहुत ज्यादा, वो काला हो गया है, ठीक है, या उसके और बहुत से इश्यूज हैं, फैमिली कहती है तो वैसे ही ड्रग धुएं की वजह से काला हो गया है। ठीक है, जब वो इस तरह की चीजें, जबकि उसको तो लिवर पे इफेक्ट हो रहा होता है, उसके लंग्स पे इफेक्ट हो रहा होता है, उसकी और बॉडी पार्ट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, तो वो फैमिली इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करती है। तो इन चीजों को काइंडली आप जरूर नोटिस करें कि आपके पेशेंट का इलाज यकीनी है। ठीक है, इलाज फिजिकल भी है, इलाज मेंटल भी है और साइकोलॉजिकल भी है, लेकिन वेल बीइंग तभी है जब आप भी अपने पेशेंट के साथ पूरा ताउन और कोऑपरेट करेंगे। आप मत घबराएं, मत डरें इस बात से कि हम डॉक्टर को पूरी बात बता दें जिनको हो सकता है वो ट्रीट ना करे। देखिए, आप डॉक्टर को पूरी बात बताएंगे तो हो सकता है वो बेहतरीन तरीके से ट्रीट करे, वो आपको बेहतरीन रहनुमाई कर सके ताकि आपके बच्चे की भी जिंदगी बच सके और आप पेशेंट आपका मैनेज भी हो सके और जिंदगी भी उसकी बच जाए और आप भी परेशानी से भी बच जाए, जो आफ्टर इफेक्ट्स उसके ऊपर क्रॉनिक होते हैं उससे आप बच जाएं। मैम हमारी ट्रीटमेंट को आप क्या समझती हैं कि मेडिकल इशू डिटॉक्स को डिस्टर्ब करते हैं क्या, और क्या इसमें डिटॉक्स में अगर मेडिकल कोई इशू सामने आता है तो वो उनके लिए मुश्किल होता है डिटॉक्स में?
देखिए हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा जो क्वेश्चन किया आपने। देखिए याद रखिएगा नम के जब पेशेंट बहुत क्रॉनिक फेज में आते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से पेशेंट जो है तो फैमिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है चीज़ों को, ठीक है। पेशेंट से बहुत चीज़ें हाइड करता है। जिस तरह आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में हमने एक पेशेंट हमारा डील हुआ था तो उसके फिजिकल बड़े इशूज थे, IV यूजर था और उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा जख्म थे, ठीक है। और वो जब हम पेशेंट को एडमिट करने के बाद जबकि हमने उसको देखा भी सारा कुछ, तो हमने डॉक्टर से भी सजेशन ली। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है IV यूजर तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। जब हमने HIV की बात की, हमने HCV की बात की, ठीक है, तो हेपेटाइटिस की बात की, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं ऐसे कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। जबकि पेशेंट ने इन चीज़ों को बाद में जाकर अंदर हॉस्पिटल के अंदर उसने शेयर किया है कि ये बात HIV पॉजिटिव, ठीक है, वो डायग्नोज हुआ बात था, इस तरह के इश्यूज थे। तो आपको पता है हम तो IV यूजर बहुत कम रखते हैं, हम लेते भी नहीं है, ठीक है। वो जब तक फैमिली हमें प्रॉपर लैब ना दें या हम खुद लैब ना करवाएं इस तरह से, तो वो चीज़ें समटाइम फैमिली हाइड कर जाती है। तो वो चीज़ें हाइड करने वाली नहीं है। आप प्रॉपर गाइडलाइन देंगे तो हो सकता है कि डिटॉक्स के बाद 10 डेज फिर वो ड्रग्स से मैनेज हो गया है, तो उसके मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर हम आपको रेफर कर देंगे आपके पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में, ये ठीक है। या आप उसका मेडिकल असेसमेंट करवा लेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, उसकी जिंदगी भी बच जाएगी, आपकी भी परेशानियां बच जाएंगी, बजाय इसके कि पेशेंट की बहुत पूरी कंडीशन हो जाए। तो इन चीज़ों का काइंडली बड़ा ख्याल रखें, चीज़ों को काइंडली मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान की जान बचाना सदका जारिया आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है, दोनों फैमिली के दोनों के लिए। देखिए हम तो मुआलिजीन हैं, ठीक है, हम तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप तो फैमिली मेंबर्स हैं, आप तो सफर कर रहे हैं, आपको तो बहुत प्यारे हैं, इनका बचाना बहुत जरूरी है आपके लिए। यस मैम, थैंक यू मैम, इतनी इंफॉर्मेटिव आपने सारा नॉलेज जो शेयर किया हमारे व्यूवर्स से, और मैं मतलब उम्मीद करती हूँ अपने व्यूवर्स से कि वो इन बातों को सुनकर अमल भी करेंगे, ये क्योंकि ना सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है, उनके पेशेंट के लिए भी, उनकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।